थिंक पहले करने लग जाता है कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, शेख चिल्ली वाले पुलाव पकाने शुरू कर देता है, जबकि इन रियलिटी ज़ीरो होता है। अब आपने ये सोचा हुआ है, देखिए जो चीज़ अब आप पेपर दे के आ रहे हैं, पेपर आपने देने जाना है, पेपर आपने देने जाना है, और जो चीज़ हुई नहीं है उसके बारे में आप सोचने लग जाते हैं कि मैं इसमें 99 नंबर ले लूँगा, मैं इसमें 100/100 ले लूँगा। नेवर पॉसिबल। जो चीज़ हुई ही नहीं है अभी, उसका आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? हाँ, पेपर दे के आने के बाद आप कुछ लेस डाउन के साथ आप कर सकते हैं प्रेडिक्ट कि मेरे इतने मार्क्स आ जाएँगे, बट जो चीज़ हुई नहीं है, टारगेट रख सकते हैं, लेकिन ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि मेरे इतने ही आएँगे या इसके लगभग आएँगे। टारगेट आपका 90% है, 90% वाली मेहनत है, तो 90% आएँगे। अगर 90% वाली मेहनत नहीं है, तो 80% 70% जितनी मेहनत है, उसके राउंड अबाउट ही आने हैं। नेवर, ये कभी नहीं हो सकता कि आप 90% वाली मेहनत ना करें और आप 90% माँगते रहें। ये है एक्चुअली ओवरथिंक। इसके साथ ओवरथिंक ये भी है कि आप एक से ज़्यादा कामों को एक टाइम में फ़ोकस कर रहे होते हो। आप बैठे क्लास में हो, यूज़ मोबाइल कर रहे हो और आप सोच क्रिकेट कर रहे हो, राइट? बैठे क्लास में हो और सो गए हो और आपके ख्वाब में बस सोचते जा रहे हो। काम कोई कर रहे हो, सोच कुछ रहे हो, ठीक है? करना कुछ है, बोलना कुछ है, ये आपकी कोरिलेशन हो जाती है। तो कभी भी इस चीज़ को, मैं इसके लिए 2 चीज़ें आपको रिकमेंड करूँगा। फोकस इज़ एवरीथिंग। अपने प्रेज़ेंट पे फोकस कीजिए, आपके हाल में क्या हो रहा है, आप अभी क्या कर रहे हैं, इसका फ्यूचर में आप पे क्या इफ़ेक्ट होने वाला है, बस। फ्यूचर में आप एक चीज़ से 10 चीज़ें निकाली होती हैं। मैंने जनाब ये अभी गाड़ी ली है, इस पे मैं लाहौर जाऊँगा कल, मैं परसों पिंडी चला जाऊँगा, वहीं से फिर मैं आगे पेशावर की तरफ चला जाऊँगा, मैं फिर कराची चला जाऊँगा, मैं ये च वो कर होता क्या है? सोचते नहीं है कि इस पे मेरा कॉस्ट कितनी आएगी, इस पे मेरा पेट्रोल कितना लगेगा, मेरा डीज़ल कितना लगेगा, ठीक है? बस ये होता है कि बस लाहौर पहुँच जाना है, मैंने इस्लामाबाद चले जाना है, मैंने उधर चले जाना, मैंने गाड़ी ली है, इसको यूज़ करना है। अरे बाबा, उसका ये भी तो सोचो कि गाड़ी को लेके कैसे जाना है? गाड़ी पानी पे तो नहीं चलेगी ना। दिस इज द थिंग। एक्चुअल थिंग ये है। आपने ओवर थिंक कर लिया जनाब, डायरेक्ट आप पहुंच गए इस्लामाबाद। कैसे? नॉट पॉसिबल। इस ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप डायरेक्ट इस्लामाबाद पहुंचे हो। आप बैठे लाहौर हैं और आप पहुंचे सरगोदा हुए। ठीक है? आप लोगों ने अक्सर ये नोट किया होगा कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो आपका जो माइंड है वो कहीं और घुसा होता है, कुछ और कर रहा होता है, ठीक है? कुछ और कर रहा होता है। तो ये फोकस के खिलाफ है। फोकस इज एवरीथिंग। जो काम कर रहे हैं उस काम में अपना 100% दीजिए। सबसे पहले इसमें ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी का यूज होगा। ऑर्गेनाइज कीजिए कि ये मेरे लिए जरूरी है, ये मेरे लिए गैर जरूरी है, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, ये मेरे लिए अर्जेंट है, ये मैंने अभी करना है, ये मैंने कल करना है, ये पेंडिंग पे जाएगा। तो ये अपने काम को, अपनी डेली रूटीन को उससे पहले एक लिस्ट बनाइए और लिस्ट के बाद मैनेजमेंट कीजिए कि इसके लिए 1 घंटा, इसके लिए 1 घंटा, इसके लिए, उसमें से ऑर्गेनाइज छांटी कीजिए। ये डल हो गया, ये पेंडिंग में चला गया, ये जनाब मैंने रख लिया, ये मैंने ये मैंने अभी करना है, ये मैं कल करूंगा, ये मैं परसों करूंगा। टाइम कर लिया। टाइम के बाद अभी उस टाइम में उस चीज पे फोकस कीजिए। उस टाइम में उस चीज पे फोकस कीजिए। कोई और काम आ गया है, वो उससे जरूरी है। पॉइंट नोट कीजिए। कोई और काम आ गया, उससे जरूरी है, उसको छोड़िए, उसको उधर रोकिए, वो काम पहले कीजिए और अब फोकस उस पे कीजिए। पिछले पे नहीं करना, जो आपने पीछे काम कर रहे हैं उस पे आपने फोकस नहीं रखना। आप जो काम जिस काम में है उस पे फोकस कीजिए, उस पे अपना 100% दीजिए, बाकी अल्लाह में रखें। और मिरर टेक्निक हर जगह यूज होती है, हर जगह यूज होती है। सबसे पहले तो आपने अपने माइंड को खुद को समझाना है कि मैंने फोकस करना है, ठीक है? मैंने फोकस करना है। मैं अंसा हूं, मैं मौजमा हूं, मैं जमीना हूं, मैं मनाहिल हूं, मैं शेख चिल्ली की नहीं हूं, ठीक है? शेख चिल्ली की बहन नहीं हूं, ठीक है ना?
तो सबसे पहले आपने इस चीज पे फोकस करना है कि मैंने काम क्या करना है, व्हाट, वेयर, वी, व्हेन, हाउ। ठीक है, क्या हम टीम वर्क कर रहे हैं या मैं सिंगल काम कर रहा हूँ, इसका जवाब दे सिर्फ मैं हूं या मेरे साथ और लोग भी हैं। कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये क्वेश्चन के आंसर आपको पता होने चाहिए। और उसका मकसद आपको जब पता होगा तब आप चीजों को एक्सेल करेंगे, तब आप में एक्सपीरियंस बढ़ेगा और तब आप ओवर थिंकिंग से निकलेंगे। ओवर थिंकिंग यही है कि हाल से फ्यूचर में चले जाना या हाल से माजी में चला जाना, माजी की गलतियों को प्रोटेक्ट करते हुए हाल में उस पर अमल ही ना करना। तो यही आपकी थिंकिंग है। एक से ज्यादा सोचो आना इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग। मोर देन वन थिंग इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग। ठीक है, तो आपने इस चीज पे फोकस करना है कि आपने एक टाइम में वही काम करना है, उसी पे फोकस करना है। इसको कवर अप करने के लिए बेस्ट टेक्निक है मिरर टेक्निक। मिरर टेक्निक ये है कि मैं अपने दोस्तों को ये चीज लाजमी रिकमेंड करता हूँ, कोई भी इश्यू हो मैं लाजमी बाकी टेक्निक्स के साथ ये चीज लाजमी रिकमेंड करता हूँ कि शीशे के सामने खड़े हो, अपनी आंखों में आंखें डालें और बोलिए और कहिए कि अंसा, मोजमा, आइंदा ओवर थिंक ना करें। अगर ओवर थिंक की तो कोई अपने जिस्म के लिए कोई ऐसी सजा रख लीजिए, अगर तूने ओवर थिंक ना की तो अपनी पसंदीदा चीज अपने लिए रिवॉर्ड रख लीजिए। देखिए 21 दिन में एक हैबिट चेंज हो जाया करती है। तो अगर ये हैबिट आपने चेंज करनी है, ओवर थिंक करने से आपकी मेमोरी लॉस होगी, आपको मेंटली तौर पे प्रेशर फील होगा। ठीक है, आपकी जो साइकोलॉजिकली और मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब होगी, तो आपकी नींद नहीं पूरी होगी। दिस इज द थिंग। एक्चुअली ये चीजें ओवर थिंक करने से आप हाल में जिए, आप मुस्तकबिल में क्यों जीते हैं? मुस्तकबिल का मालिक अल्लाह है, माजी की गलती को सीख के हाल में उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। दैट्स ऑल। जी मिशन साहब। जी सर, मैं अच्छे से समझ गई हूँ। मुझे बल्कि आज ये भी चीज़ पता लगी है कि वो जो मेरा मेमोरी लॉस का मसला है ना, वो शायद इसीलिए है कि मैं एक ओवर थिंकर हूँ। तो मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर पूरी तरह काबू करने की कोशिश करूँगी। बाकी जो आपने वो टेक्नीक बताई है 5 डब्ल्यूज़ वाली, तो वो भी मुझे समझ आ गई। और ये चीज़ जो आपने कही ना कि हमें मकसद अपना पता डब्ल्यू हो, और वो उसके साथ एक एच भी है। ठीक है। जी, जी। सर मेरी आवाज़ जा रही है आपके पास? जी जी आ रही है। जी, और सर आपने एक पॉइंट और भी ऐड किया था वो मकसद वाला कि हमें अपना मकसद बताओ। उस्ताद मोहतरम काशिफ़ साहब फरमाते हैं कि जो है ना अगर कभी-कभी हम जो है ना वो ऐसा भी होता है कि हम वो काम भी कर रहे होते हैं जो हमारी ज़िम्मेदारी में नहीं होता, तो हमें पहले ये चेक करना चाहिए कि हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। तो आई थिंक फिर हम अपने मकसद पे फ़ोकस कर सकेंगे, तो मैं अच्छे से समझ गई हूँ। जज़ाकल्लाह। वेल डन। सादिम मोहतरम का आपने नाम लिया, तो सादिम मोहतरम ये कहते हैं कि आप दूसरों की जिंदगी में क्यों इंटरफेयर करते हैं, दूसरों की जिंदगी में इसी तरह आप दूसरों के कामों में क्यों इंटरफेयर करते हैं। हमारे यहाँ ये भी प्रॉब्लम होता है कि हम अपना काम छोड़कर दूसरों की में घुस जाते हैं, इस बात में ज्यादा सोचने लग जाते हैं कि वो ये कर रहा है, ये बंदा वो कर रहा है, ये बंदा ऐसे कर रहा है, ये बंदा वैसे कर रहा है। दूसरों के जवाब नहीं देना आपने। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, कई दफा पहले भी लेक्चर में शायद कहा है कि आपने दूसरों को जवाब नहीं देना, आपने अपना जवाब देना और अपने हाल में किए गए काम जो माजी बन जाएगा आपका उसका जवाब देना। फ्यूचर में आने वाली चीजों को आपने जवाब नहीं देना। डोंट थिंक अबाउट योर फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना, उसका आप जवाब दे नहीं है। जो अभी चीज हुई नहीं उसका आप जवाब दे नहीं है। ठीक है, तो एक पंजाबी में कहावत भी है कि चादर वेख के अपने पाँव फैलाएं। ठीक है, जी, मतलब उर्दू में बता रहा हूँ कि चादर दे के पाँव फैलाएं। जितनी आपकी औकात है, जितनी आपकी चादर है उसके मुताबिक आप पाँव फैलाइए ना। आप क्यों बार बार दूसरों के मामले में इंटरफेयर करते हैं, या क्यों बार बार अपने ही मामलात को दूर चढ़ाए जाते हैं, अपने ही मामलात को मुश्किल किए जाते हैं, अपने ही मेंटल प्रेशर में चले जाते हैं। क्यों आप इस बात को करते हैं कि देखें दूसरों का जवाब आप लोगों को नहीं देना। इस बात को अपने माइंड में उस जगह सेव कीजिए जहां से कभी डिलीट होने का खतरा ना हो। कभी भी आपने दूसरों का जवाब नहीं देना, सिर्फ हकूकुल इबाद है उनका ख्याल रखिए, अदरवाइज दूसरे क्या कर रहे हैं वो जाने। आपकी अथॉरिटी में आता है, आप उनको समझा सकते हैं, फिर वो आपकी जिम्मेदारी है। आपकी बात वो मानता है, फिर वो आपकी जिम्मेदारी है। नहीं मानता, फॉरगेट इट, जाने दें, करने दीजिए, दुआ कीजिए उसके लिए।
गॉट इट? जी जी सर मैं समझ गई हूँ, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। सर कुछ लोग हमें थैंक यू सो ऐसी मच। बातें करते हैं, इस तरह से मेंटली टॉर्चर करते हैं, तो फिर हम ना इस वजह से कुछ हम ज्यादा सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। दूसरों के मेंटल टॉर्चर करने से आप अपने आप को मजीद नुकसान क्यों पहुंचाती हैं? दूसरे मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, कैसे मेंटली टॉर्चर करते हैं? आपकी इंसल्ट कर देते हैं, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हिट करते हैं, उसके अलावा किसी के सामने आपकी बेइज्जती कर देते हैं। देखिए, जिसके सामने वो बंदा आपकी बेइज्जती कर रहा है ना, आप अपनी अना का मसला ना बनाइए, एक दफा खामोश हो जाइए। अगला बंदा खुद वो भी देखिए, अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो तजर्बाकार तो होगा ना, अगला बंदा खुद समझ जाएगा कि ये बंदा इसकी इंसल्ट क्यों कर रहा है। अगला बंदा, अगर आप सही हैं तो, अगर वो हक पे कर रहा है तो फिर ये उसको सोचना चाहिए कि वो आपको अलग में जाके आपकी गलती को बताए, दूसरों के सामने नहीं बताना चाहिए। ठीक है, तो किसी की गलती हो तो आप लोग ये जरूर याद रखिए, किसी की गलती हो तो उसको अलग ले जाकर उसको नसीहत कीजिए, उसको ना के, और एक लीडर की तरह, ना कि एक बॉस की तरह। अगर आपके वाकई ही गलती नहीं है तो अगला बंदा जो एक्सपीरियंस्ड है या जो दूसरा एजुकेटेड है, वो बात समझ जाएगा कि ये इसको खामखा कर रहा है, और वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उसको जरूर कहेगा। ठीक है, तो जब लोग आपको मेंटली टॉर्चर करते हैं तो मेंटली टॉर्चर का मतलब है प्रेशराइज होना। राइट इट डाउन। मेंटली टॉर्चर का मतलब है प्रेशर हैंडल ना होना, प्रेशराइज्ड हो जाना। तो आप लोगों ने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि कोई बंदा आपके मेंटल टॉर्चर, मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजी, आपको नफ्सियाती तौर पे हिट ना कर सके। आपके दिमाग तक किसी को रसाई नहीं होनी चाहिए। राइट इट डाउन। कभी भी जिंदगी में कोई बंदा आप पे, आपके दिमाग पे, आपकी साइकोलॉजिकल, आपकी नफ्सियात पे कभी भी रसाई ना कर पाए। अदरवाइज वो लाजमी आपकी देखिए, आपकी कमजोरियां किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। जो भी कमजोरियां हैं सिर्फ आपको, आपके मालिक को पता होनी चाहिए। वीकनेसेस आपने अपनी जबान से किसी को नहीं बताने। ठीक है, आपने अपनी स्ट्रेंथ अपनी जबान से किसी को नहीं बतानी, अपने काम से दूसरे को बतानी है। गॉट द पॉइंट? कभी भी मेंटली टॉर्चर नहीं होना। मेंटली टॉर्चर का मतलब है आप ले कर रही हैं प्रेशर हैंडलिंग। प्रेशर जितना मर्जी आ जाए, मैंने पहले बताया, जितना मर्जी आपको पीस के रख दे, कभी भी प्रेशराइज नहीं होना। बहुत लोग होते हैं जो टांगे खींचने वाले होते हैं, बहुत लोग होते हैं जो आपके काम से आपको हटाने वाले होते हैं, बहुत लोग होते हैं जो खामखाई में, आप देखें 95% आपके लिए खामखाई मसाइल क्रिएट होते हैं, 5% एक्चुअल मसाइल होते हैं, उनका अल्लाह पाक सोल्यूशन भी देखे। मसला उस वक्त तक नहीं आता, मसला कोई भी मसला उस वक्त तक नहीं आता, अल्लाह पाक जिसका पहले उसका हल बनाते हैं। मसले से पहले हल बनाया जाता है। ठीक है, तो वो आपने हल तलाश करना होता है। सिंपल। 5% के लिए ये है, और 95% तो हमारा वहम होता है। उसका फिर वहम का तो हकीम लुकमान के पास भी कोई इलाज नहीं है, तो फिर हम क्या, ये कोई क्या चीज है। तो कभी भी मेंटली टॉर्चर नहीं होना, वहम में नहीं पड़ना कि ये मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई है, ये प्रॉब्लम हो गई, ये फॉरगेट, जाने दें उसका। सिंपली आप एनालिसिस कीजिए कि ये चीज मेरे लिए आई है, क्या ये वाकई ही प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मेरे लिए एवं ही क्रिएट हुई है या एवं ही आ गई है, एंड देन फेस इट। अगर वो प्रॉब्लम है तो फेस इट, अगर वो प्रॉब्लम नहीं है, क्रिएट की गई है, फॉरगेट इट, जाने दीजिए। सर मीटिंग एंड होने में 2 मिनट रहते हैं। ओके मिस मौजमा, आपको बात समझ आ गई है? जी सर, समझ आ गई। थैंक यू सर। अच्छे से समझ आए, कोई इश्यू तो नहीं रहा ना? जी सर, मैं समझ गई। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अभी हमारे 2 मिनट रह गए हैं, तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो जल्दी से मुझसे क्वेश्चन कर ले, मैं उसका शॉर्ट आंसर दे देता हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं जब भी ओवरथिंक करती हूँ या मुझे कभी भी वहम में पड़ जाती हूँ ना, तो मैं रिलैक्स नहीं हो सकती, चाहे मुझे कोई जितना मर्जी मोटिवेट कर ले। मैं सेल्फ मिरर वाला मतलब मिरर जो एक्टिविटी है ये कर लूँ, जो मर्जी कर लूँ, लेकिन जब तक मैं रोऊं ना मुझे सुकून नहीं आता। तो फिर रोते तो वीक लोग है ना,
ये वाली इसमें नो मुझे कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा, मैं नो नो करती नो हूँ फिर भी नहीं होती, पता नहीं क्या मसला मेरी है। बात, रोते, मैंने पिछले एक इंटरव्यू हो रहा था आप लोगों में से किसी का, जो लोग रोते हैं ना, वो ये आप कभी नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि वो वीक होते हैं। देखिए इमोशनली वो वीक नहीं होते हैं, ना ही वो मेंटली तौर पे वीक होते हैं, वो दिल के अच्छे होते हैं। याद रखिएगा, जो दिल के अच्छे होते हैं ना, उन पे ज्यादा हिट होती है, वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। ज्यादा गुस्सा करने वाला बंदा अपने, और रोने वाला बंदा, और जब भी आज आपको एक मैं बात बता दूं, मिस मरियम या लाइबा जो भी थी, आपने जब भी आपको रोना है ना, जब भी आपको रोना है, एक दफा कोई कोना मोना या किसी जगह कुछ तलाश कर लीजिए और घर वालों को कह दीजिए कि मुझे 10 मिनट के लिए आप लोगों ने डिस्टर्ब नहीं